Hello, future doctors and future engineers. Welcome to all of you D Mind Physics. आज मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स का सेकेंड नंबर चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। देखो, यूनिट को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम्हारी तरह एक बैठा है यहाँ पे जिसका नाम है प्लूटो। उस प्लूटो के दिमाग में डाउट आया, बोला सर यूनिट बता दो मुझे, यूनिट को एक ऐसे तरीके से बता दो कि मैं उसको ज़िंदगी में ना भूलूं। लेकिन टेंशन ना ले, तो मैं बताऊंगा तेरे को कि यूनिट को एक सिंपल वर्ड से कैसे ही याद रखना है। मैंने उसको पूछा तेरा नाम बोल, वो बोला प्लूटो। मैंने पूछा तेरा पूरा नाम बोल, वो बोला प्लूटो कुमावत। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा, मान ले कि तू जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ पे एक और तेरे ही नाम वाला कोई इंसान आ जाता है जिसका भी नाम क्या है, प्लूटो है। वो कौन है? प्लूटो शर्मा। तो मैंने पूछा कि मैं चाहता हूँ तुझे बुलाना तेरे मोहल्ले में आकर। मैं चाहता हूँ मैं तेरे मोहल्ले में आऊँ और तुझे बुलाऊँ, तो क्या मैं तुझे सिर्फ प्लूटो नाम से बुलाऊँगा? वो बोला नहीं सर, तो मैं तुझे किस नाम से बुलाऊँगा? मैं बुलाऊँगा प्लूटो कुमावत। क्यों? क्योंकि जब मैं प्लूटो को बुलाऊंगा तब ये भी घर से बाहर आएगा और ये भी घर से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ प्लूटो नाम बोला। अगर मैं प्लूटो कुमावत बोलता तो सिर्फ ये बाहर आता। तो मैंने उसको पूछा कि किस वजह से डिफरेंस हुआ तुम दोनों में? तो बोला सर इस नाम से। मैंने पूछा ये नाम क्या है? सर ये सरनेम है। तो भाई जो सरनेम है ना, हमारे नाम के पीछे जो कुमावत लिखा है, जो शर्मा लिखा है, वो क्या है? सरनेम। इसी प्रकार जब हम नंबर के पीछे कोई भी नंबर, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, अगर मैं इस नंबर के पीछे मीटर लगा दूँ, इसके पीछे केजी लगा दूँ, इसके पीछे सेकंड लगा दूँ, अब आप आराम से बोल सकते हो सर ये लेंथ, ये वेट और ये क्या हो गया? टाइम। मतलब किसने पता लगाया? सरनेम ने। तो यूनिट क्या हुई? सरनेम। मतलब यूनिट को सिंपल एक वर्ड से याद रखना, क्या? सरनेम। ये हो गया हमारा सरनेम। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे याद रख लेना, जैसे मैंने लिखा 2 एंड 2। अब तुम्हें कोई पूछे अगर कि भाई मुझे इसमें से लेंथ बता, मास बता और टाइम बता, तो तुम कैसे बताओगे? इनके पीछे सरनेम लिखोगे। चलो लिखो। मैंने इसके पीछे सरनेम लिखा मीटर, इसके पीछे लिखा केजी और इसके पीछे लिखा मैंने सेकंड। तो ये जो सरनेम है ना, यही क्या है? यूनिट है। यही क्या है? यूनिट है। अब एक और चीज़ सुनो, यूनिट यहाँ पे क्या काम कर रही है? इन नंबर को आइडेंटिफाई तो करवा रही है कि भाई हमें लेंथ बताओ, वेट और टाइम। अगर मैं इन सबको छुपा दूँ तो सिर्फ एक जैसे दिखेंगे, अब इनको लगा दूँ तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो यूनिट का दूसरा काम क्या है? आइडेंटिफाई करना। तो मैं लिख देता हूँ द यूनिट आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसको जल्दी से नोट कर लो।
अब प्लूटो ने पूछा मेरे से कि सर ठीक है, यूनिट मुझे तो पूरी तरह से समझ आ चुकी है, एक सिंपल वर्ड भी मिल गया जिससे मैं यूनिट को याद रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये बोला सर ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, जिसको फिज़िकल क्वांटिटी क्या है जिसको यूनिट क्या करने वाली है, आइडेंटिफाई करने वाली है। चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। ये हो गई अपनी फिज़िकल क्वांटिटी। हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशि। कौन सी राशि, भौतिक राशि। प्लूटो बोला कि सर फिज़िकल क्वांटिटी जो है ना, एकदम सिंपल करके समझा दो सर, जो कभी भूलो ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको बोला मान ले तू किसी हाइट से गिरा, कि सर हाँ एक बार गिरा था मैं, बहुत जोर की लगी थी, बहुत दर्द हुआ था। हाँ तुझे दर्द हुआ था ना। जब तुझे दर्द हुआ तो क्या तूने उस चीज़ को मेज़र किया, सिर्फ पेन को तूने सिर्फ महसूस किया, उसको तूने एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाया तो उसको? बोला नहीं सर। बस इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसमें से फिज़िकल क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिसको आप मेज़र कर सको और एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब पहले हम एक लाइन लिख देते हैं, ऑल सच क्वांटिटीज़ which we can measure and represent by numerical value are called physical quantity। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, पहला एग्जांपल लिखूं, जैसे कि लेंथ हो गई। मैंने पूछा क्या तू लेंथ को मेजर कर सकता है? बोला हाँ सर। क्या तू उसको न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ सर, अभी किया था 2 मीटर। क्या तू मास को मेजर कर सकता है? हाँ सर, इसको भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सर। क्या तू वेलोसिटी को मेज़र कर सकता है? बोला हाँ सर। क्या तू स्पीड को मेज़र कर सकता है? हाँ सर। मतलब हमें 2 चीज़ देखनी है कि वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब प्लूटो के दिमाग में एक और बात आई, एक और डाउट आया कि सर बात मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि हम उसको मेजर कर सके, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो मतलब फिज़िकल क्वांटिटी। मैंने कहा तो सर दुनिया में फिज़िकल क्वांटिटी तो बहुत सारी होगी। मैंने कहा हाँ भाई, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसको मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी फिज़िकल क्वांटिटी, अब इनको याद कैसे किया जाए? मैंने बोला चाहे फिज़िकल क्वांटिटी 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे उससे भी ज़्यादा हो, तेरे को सिर्फ 9 फिज़िकल क्वांटिटी ही याद करवाऊँगा। उसके अलावा तू चाहे याद कर या ना कर। वो सर कैसे? मैंने कहा चल इसको नोट कर ले।
हम क्या करते हैं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। कर लो सर। ये ले कर ली। पहली है फंडामेंटल, दूसरी है डेराइव्ड और तीसरी है सप्लीमेंट्री। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी। सर आपने तो 7 बोला था, आपने तो 3 ही लिखी है। सुन, 3 कैटेगरी में बांटा, एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड और दूसरी सप्लीमेंट्री। भाई इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसमें से मैं तेरे को सिर्फ 9 फिजिकल क्वांटिटी याद करवाऊंगा, बाकी तेरे को अपना भी याद हो जाएगी। वो कैसे सर? भाई इतनी सारी है, उसमें से 7 इसको दे दे। चल भाई ये तेरे लिए 7। मैंने बोला 2 इसको दे दे, उसने उसको 2 दी। अब सर मैंने बोला तूने 7 इसको दे दिया, 2 उसको दे दिया, बाकी जितना भी बचा वो सब कुछ इसको दे दे। याद हुई कि नहीं? 7 ये हो गई, 2 ये हो गई, बाकी ये बची। अगर सर मुझे सारी याद करनी है तो मैंने बोला तू इनको याद कर ले, इनको याद कर ले। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दी गई फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी तुझे दी गई है वो कैसी है, फंडामेंटल है या डेराइव्ड है या सप्लीमेंट्री है। ठीक है, चलो हम पहले फंडामेंटल लेके आते हैं। अब तीनों हम एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गई हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है। सर कौन कौन सी होती है 7? मैंने कहा चल इधर आजा, हम ढूंढ के लाते हैं। पहले लेते हैं लेंथ, दूसरी है मास, तीसरा है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है करंट इलेक्ट्रिसिटी और 6th नंबर है हमारा इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। स्पेलिंग में तो एक थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप ज़रा देख लेना। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी वाली? फंडामेंटल वाली। ठीक है भाई, जब मैंने फिजिकल क्वांटिटी तुझे बता दी, मतलब अब मुझे इसकी यूनिट भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर दुनिया में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बोरा भर भर के फिजिकल क्वांटिटी है, तो सर क्या करें? मैंने बोला तुझे सिर्फ 9 फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है, मतलब तुझे सिर्फ 9 यूनिट ही याद रखनी है। बाकी यूनिट हम बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? चलो लेके आओ प्रेशर कुकर, डालो उसमें। है मजाक कर रहा हूँ, प्रेशर कुकर लेके मत आना। देखो ये है अपनी फिजिकल क्वांटिटी छे,
ये हमारी हो गई यूनिट, और इसका हम देखेंगे सिंबल जो हम काम में लेने वाले हैं यूनिट बनाते टाइम। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की जो है वो होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी की होती है एम्पियर, और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की क्या होती है कैंडेला। कैंडेला कैंडेला इसका होता है मोल। अब हम इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका होता है स्मॉल एम लिख लो चाहे कैपिटल एम लिख दो, मैं स्मॉल एम लिख देता हूँ, ठीक है। इसका होता है केजी, इसका होता है ये, इसका होता है, या तो आप इसको के से भी लिख सकते हो या इसको आप थीटा से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में थीटा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एम्पियर को हम लिख सकते हैं ए, कैंडेला को लिख देंगे सी डी, और इसको लिख देंगे मोल। ये हमें सिंबल याद रखने हैं, मतलब हमें अगर ये यूनिट याद है, कौन सी यूनिट याद है, ये वाली अगर हमें यूनिट याद है, अगर हमें ये वाली यूनिट याद है तो भाई साहब हम कुछ भी बना सकते हैं। कैसे भाई, जब हम सब्जी वगैरह बनानी हो आपको, अगर आपके पास टोमेटो है, मिर्ची है, धनिया है और भी जैसे मसाले वगैरह है, तो आप कोई भी सब्जी बना सकते हो। तो आप ऐसे समझो कि ये टमाटर, मिर्च, जो प्याज, वही मसाला हुआ, बस ये सारी चीज़ें हैं, और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सब्जियां जो हमें बनानी है, और ये क्या है, सारे मसाले। अब हम पहले डेराइव नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, सप्लीमेंट्री। इसको नोट कर लो। दूसरी हम ले लेते हैं सप्लीमेंट्री। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली दो होती है, वो दोनों लिमिटेड है, बस लिमिटेड याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। कौन कौन सी दो होती है, एक तो होती है प्लेन एंगल, या फिर जो हम नॉर्मल एंगल काम में लेते हैं वो थीटा, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, 2D ऑब्जेक्ट्स, उनमें अगर आपको कहीं एंगल निकालना हो तो हम क्या लेते हैं, प्लेन एंगल को लेते हैं। कैसे, जैसे ये हो गई हमारी रेडियस, और ये बना दिया मैंने आर्क, और ये होता है एंगल थीटा। तो ऐसे बोलते हैं कि थीटा जो है वो आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। और इनका सिंबल क्या होता है, RED।
सॉलिड एंगल में आ जाऊँ। जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि कोई स्फीयर हो गया, अगर उसमें आपको एंगल मेज़र करना तो हम किसके पास जाते हैं? सॉलिड एंगल के पास। वैसे इसको भी हम क्या लिखते हैं? थीटा ही लिखते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। मुझे इसका एंगल चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है इस सेंटर पॉइंट पर कितना एंगल रिप्रेजेंट करता है, कितना एंगल बनाता है। तो ये ले लिया मैंने थीटा। ये जो होता है वो रेडियस आर होती है, और ये होता है अपना एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम? ये हमारा हो गया एरिया। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा इसकी यूनिट होती है स्टेट रेडियन, और सिंबल बोले तो बस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हमारी जो मेन कहानी है, जहाँ से हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अभी हमें बनानी है सब्जी। किसकी सब्जी खाओगे तुम बताओ? वो बना देते हम। कुछ लोगों को भूख लग गई होगी हैं पढ़ते पढ़ते, और कुछ वीडियो देखते देखते खा रहे होंगे। सर को थोड़ी पता चले, 2 रोटी खा लो, है ना। 3rd नंबर है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। भाई अभी हमें सब्जी बनानी है, मसाला तो देख लिया, क्या फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमें क्या देखना है? सब्जी कैसे बनाते हैं। भाई हमें, अब मजाक नहीं, हमें फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी, कितनी पढ़ी? 7। उनकी हमने यूनिट पढ़ी। दूसरा हमने एक पोर्शन पढ़ा, वो अलग ही है, बाकी है यूनिट, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वो सिर्फ 2 थी, उनकी यूनिट और सिंबल हमने पढ़ लिया, उसकी कहानी हो गई ख़त्म। अब जो हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाने वाले हैं, इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अब इनकी जो हम यूनिट बनाएंगे, उनको बनाने के लिए क्या काम में लेंगे? फंडामेंटल को काम में लेंगे। मतलब ये जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर क्या होती है? डिपेंड होती है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी नहीं है। तो ये डिपेंडेंट है और वो नहीं है। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में एक्चुअली हमें यूनिट पढ़नी होती है। चलो हम यूनिट पढ़ते हैं। जैसे मैं पहला लेके आता हूँ एरिया। एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई एक मिनट, ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब मुझे ये बताओ लेंथ की यूनिट क्या होती है? सर मीटर होती है। ब्रेथ क्या होती है? ब्रेथ मतलब ये वाली, जैसे अगर ये हाइट है, ये इसकी लेंथ है, तो ये जो होगा ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो ये भी एक टाइप की लेंथ ही तो है, मतलब इसकी भी यूनिट सर मीटर होगी। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा है वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेथ
ना हाइट। लेंथ सर मीटर होती है इसकी यूनिट, ब्रेथ भी मीटर होती है। और सर ये जो हाइट है ना ये भी एक लेंथ ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, यानी मैं लिख दूंगा मीटर क्यूब। ठीक है। तीसरी लेके आता हूँ मैं वेलोसिटी। या वेलोसिटी हो गई। ठीक है। अब चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एक चीज़ यहाँ पे सुनना, जो भी हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे हैं और उनकी जो हम यूनिट निकालना सीख रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं, उनके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे वेलोसिटी की यूनिट चाहिए, मतलब मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर स्पीड की यूनिट चाहिए तो मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मुझे वेलोसिटी की चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में वैसे तो हम दोनों पैरामीटर्स को आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। आप चलो मान लो आप इस तरीके से गए घूमते घूमते। ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि भाई इसमें डिस्टेंस क्या है, तो देखो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो इस पाथ पर जब गए तो ये वाला जो पाथ है ये होता है डिस्टेंस। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस होता है। और ए और बी पॉइंट के बीच की जो एकदम सीधी डिस्टेंस जो होती है, सीधी वाली, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पाथ यानी कि डिस्टेंस और ये वाला पाथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों लेंथ नहीं है? लेंथ है, लेंथ है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो मैं बोल दूँगा मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकेंड इनवर्स 1। चौथी हम लेके आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ये क्या होता है, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल इनकी यूनिट लिखनी है हमें। थोड़ी देर के लिए इन चेंज को भूल जाओ तुम। ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या है, मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ये मीटर सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन ये टाइम की कितनी है सर, सेकेंड होती है, तो क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इनको नोट कर लो। एक दो और है उनको भी लिखा देता हूँ मैं। अब एक और चीज़, ये वाली जो यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स को आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है। इनको निकालने मत बैठना, इनको तुम डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट्स होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं 5th नंबर, फोर्स।
फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन। सर मास की यूनिट आपने बताई थी क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की जस्ट हम पढ़ के आए क्या होती है, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, यानी कि ये केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू बन जाता है, या फिर उसको एक और बोला जाता है न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, हम न्यूटन भी बोलते हैं, मतलब उसकी ऐसे बोल सकता है कि इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन। 6 नंबर हम पढ़ते हैं वर्क। क्या लेते हैं, वर्क लेते हैं। एक चीज़ सुनना, आप चाहे वर्क ले लो, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, या बॉन्ड बनाने वाली कोई एनर्जी हो, या बॉन्ड को तोड़ने वाली कोई एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम। ये एनर्जी हो गई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, मतलब दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है ना, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे ना तब हम आपको बताएंगे कि डॉट का मतलब होता है, ये दो पढ़ेंगे, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला, ये दोनों वेक्टर में आते हैं। वर्क और चाहे एनर्जी हो, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम। जैसे फोर्स की क्या है सर, ये है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, मतलब मीटर, तो ये क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू हो जाएगा। और इसको हम जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, उसको हम जूल भी बोलते हैं। तो कुछ ये यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। वैसे तो आज पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं यहाँ से, लेकिन बेसिक वाला पार्ट है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर ये बेसिक्स पता है तो आप क्वेश्चंस को हवा में उड़ा सकते हो। क्वेश्चंस को हवा में कैसे उड़ाते हैं वो भी बताऊंगा मैं। हम क्वेश्चंस के पंख लगाएंगे, उसको बोलेंगे उड़ जा, वो उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट सुनना, 1971 से पहले क्या होता था, सबसे पहले क्या हुआ कि जब उस टाइम पे 1917 से पहले यूनिट के लिए 3 सिस्टम काम में लिए जाते थे। कौन कौन से 3 सिस्टम, एक लिया जाता था MKS, दूसरा लिया जाता था CGS, और तीसरा लिया जाता था FPS। यहाँ पे M का मतलब है मास, नहीं सॉरी, ये एक्चुअली इनकी यूनिट है। तो M का मतलब क्या होता है, मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड, F का मतलब होता है फीट, P का मतलब होता है पाउंड, और ये S का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि इनके ये जो फर्स्ट लेटर है ये किसकी यूनिट है, लेंथ की, और ये जो है
ये जो दूसरी वाली है ये किसकी है, मास की, और ये किसकी है, टाइम की। बस इतना ही है सिस्टम में। लेकिन क्या हुआ कि भाई मान लो, जैसे एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अभी आप इंडिया में हो, किसमें हो, इंडिया में हो, और आपको कल जाना है यूएसए, ठीक है, और यूके। अगर मान लो यहाँ पर अगर एमके सिस्टम वैलिड है, या ये समझ लो कि यहाँ पे सिर्फ एमके सिस्टम चलता है, सीजीएस और एफपीएस इंडिया वालों को नहीं पता। यूएसए को सीजीएस पता है और इसको एफपीएस पता है। मान लो कल को आप इंडिया से यूएसए घूमने गए और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से 1 किलो शुगर ले लूँ, और आप यहाँ पे गए, बोला कि सर हमें 1 केजी शुगर दे दो। यूएसए वाले सोचेंगे कि शायद ये भूल गया होगा, ठीक है, या बोलने में शायद भूल गया होगा क्या बोलना है, तो ये आपको 1 केजी की जगह 1 ग्राम शुगर देंगे, मतलब 2-3 दाने शुगर के। तो दे दिए आपको 1 केजी, 1 ग्राम शुगर के दाने दे दिए, जबकि आपको क्या चाहिए था, 1 केजी शुगर। तो इस सीजीएस और एमके सिस्टम की वजह से और इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ में कंफ्यूजन पैदा हो गया। भाई इंडिया वालों को एमकेएस पता है तो वो तो एमकेएस ही बोलेंगे, इनको सीजीएस पता है तो वो सीजीएस ही बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1971 में एक मीटिंग अरेंज की गई, और उसमें ये बताया गया, उसमें ये बोला गया कि इन सारों को कंबाइंड करके एक दूसरा सिस्टम दिया गया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, या फिर इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट। तो सर क्या ये कोई अलग चीज़ है? ये एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट कोई अलग चीज़ नहीं है। तो सर ये क्या चीज़ है? ये जो है, अभी तुम जो फंडामेंटल पढ़ के आए हो, आप जो भी फंडामेंटल पढ़ के आए हो, जो डेराइव पढ़ के आए हो, जो सप्लीमेंट्री पढ़ के आए हो, उन सारों को मिला के इसमें रख दो तो वो बन जाता है एसआई सिस्टम, सिंपल। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये एमकेएस का मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमकेएस में क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। हमने फंडामेंटल में क्या पढ़ा था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, बाकी और जो 4 फिजिकल क्वांटिटी उनकी यूनिट्स पढ़ी थी। मतलब इसके अंदर कौन कौन आता है? तो जो मैं फंडामेंटल जो पढ़ा है, फंडामेंटल भी इसमें आता है, डेराइव्ड भी इसमें आता है, और सप्लीमेंट्री भी इसमें आता है। बस आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है, इससे कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।